स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण। यदि हम इस आधार के ऊपर विभज्योतक का वर्गीकरण करें तो इन्हें तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला स्थूल विभज्योतक, जिसको कि हम इंग्लिश के अंदर मास मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा है पट्टिका विभज्योतक, जिसको कि हम प्लेट मेरिस्टेम कहते हैं। और तीसरा जो है वो पट्टी विभज्योतक, जिसको कि हम रिब मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले देखिए स्थूल विभज्योतक। स्थूल विभज्योतक क्या है? ऐसा विभज्योतक जिसमें कि विभाजन जो होता है वो सभी संभव तलों के अंदर होता है, यानी कि प्लेन ऑफ डिवीजन हियर इज नॉट फिक्स्ड एंड द डिवीजन अकर इरेगुलरली। ओके, यहां पर विभज्योतक में सभी तलों के अंदर क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। विभाजन कोई एक तल या दो तल के अंदर नहीं होता है, विभाजन बहुत सारे तलों के अंदर होता है। और ऐसा विभज्योतक जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्थूल विभज्योतक, मास मेरिस्टेम इसको कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखो कि मास मेरिस्टेम जो होता है वो पादप अंग का आयतन जो होता है, पादप अंग का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम। हमेशा याद रखो ये आयतन को क्या करता है? बढ़ाता है। मैं आपको स्थूल विभज्योतक को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, एंड दैट इज नोन एज द कोकोनट, नारियल। आप नारियल के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? तरल भ्रूणपोष कह देते हैं, यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म कह देते हैं। वास्तव में भ्रूणपोष का निर्माण जो है, राइट, नारियल के अंदर जो भ्रूणपोष का निर्माण है वो इसी विभज्योतक से होता है। यदि नारियल के अंदर आप देखते हो कि जब आप एक मार्केट के अंदर जाकर हरे नारियल को लेते हो और उसका आप एंडोस्पर्म पीते हो, तो यानी कि उसका जो नारियल पानी जब आप पीते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नारियल जो है उसमें किसी किसी नारियल में से पानी ज्यादा बाहर निकलता है और कभी कभी जो है वो बिल्कुल कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये कारण क्या है? स्थूल विभज्योतक की सक्रियता के कारण। यदि उस नारियल के अंदर स्थूल विभज्योतक की सक्रियता ज्यादा रही होगी, राइट, तो भ्रूणपोष भी ज्यादा बनेगा। और यदि सक्रियता कम रही होगी तो भ्रूणपोष भी क्या होगा? कम बनेगा। तो याद रखना, भ्रूणपोष जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, वो रिजल्ट है किसका? मास मेरिस्टेम की एक्टिविटी का। दूसरा पट्टिका विभज्योतक, जैसा कि नाम दर्शा है, पट्टिका का मतलब क्या होता है? प्लेट। यहां पर जो विभाजन होता है, ऐसा विभज्योतक जो दो तलों में विभाजन करे, यानी कि यहां पर जो विभज्योतक होता है उसमें जो अपनत विभाजन होता है वो क्या होता है? दो तलों के अंदर होता है। ऐसा विभज्योतक जो दो तलों में एक दूसरे के लंबवत अपनत विभाजन करता है, उसको हम क्या कह देते हैं? पट्टिका विभज्योतक। अब एक वर्ड आया है यहां पर, अपनत विभाजन क्या होता है? एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या है? एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? अ डिवीजन विच अकर्स परपेंडिकुलर टू द सेल सरफेस। कोशिका की सतह के समकोण के ऊपर होने वाला विभाजन जो है वो क्या है? अपनत विभाजन है। अ डिवीजन विच अकर्स परपेंडिकुलर टू द सेल सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? अपनत विभाजन कहते हैं। तो ऐसा विभज्योतक जो दो तलों में एक दूसरे के लंबवत अपनत विभाजन करे वो क्या बनाएगा? पट्टिका विभज्योतक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ये जो पट्टिका जैसी रचना है वो इन्हीं दो तलों के अंदर विभाजन से बनती है और ये पादप अंग के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। आपने देखा था स्थूल विभज्योतक जो है वो क्या कर रहा था? आयतन को बढ़ा रहा था। ये किसको बढ़ाता है? क्षेत्रफल को बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कि पौधों की जो पत्तियां होती है, लीफ ब्लेड जो होती है, लीफ लेमिना जो होती है, या पत्तियों का जो फलक होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, प्लेट लाइक होता है। तो पत्तियों के फलक का जो निर्माण है या जो लीफ ब्लेड का जो निर्माण है वो किस मेरिस्टेम की एक्टिविटी से हुआ है? प्लेट मेरिस्टेम की एक्टिविटी से हुआ है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पट्टी विभज्योतक। पट्टी विभज्योतक को हम रिब मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम भी कहते हैं। पट्टिका विभज्योतक और पट्टी विभज्योतक में बस इतना सा अंतर है कि यहां पर जो है वो दो तलों के अंदर विभाजन हो रहा था और यहां पर विभज्योतक के अंदर जो अपनत विभाजन हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, कोशिका की सतह के जो परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है वो केवल किस में हो रहा है? एक ही तल के अंदर हो रहा है। ओके, और आप लोग जानते होंगे कि मूल और तने के अंदर, रूट्स और स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स और पित्त जो बनता है, तो मूल और तने के अंदर कॉर्टेक्स और पित्त, वल्कुट और मज्जा का जो निर्माण होता है वो
पट्टी विभज्योतक की सक्रियता से ही होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग शूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं, प्ररोह शीर्ष का जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं, तो प्ररोह शीर्ष को, शूट अपेक्स को समझाने के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो कौन सी है? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है। और आपको मालूम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी? श्मिट ने दी थी। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या होती है कि ट्यूनिका जो होती है वो बाहर का क्षेत्र होता है, एकल परतीय होता है, कभी कभी मल्टीलेयर भी होता है, और अंदर का जो क्षेत्र होता है वो मल्टीलेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस। तो ट्यूनिका जो है वो बाहर की लेयर होती है और वो अधिचर्म का क्या करती है? निर्माण करती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ट्यूनिका है, राइट, जो अधिचर्म का निर्माण करती है शूट में, ओके, तो ट्यूनिका जो होती है वो एक प्रकार की क्या है? पट्टी विभज्योतक है। तो ट्यूनिका इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द रिब मेरिस्टेम। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो अपना वीडियो बेस था वो प्लेन ऑफ डिवीजन यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन प्लेन ऑफ डिवीजन के बिहाफ के ऊपर कैसे होता है उसके ऊपर था। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। मैं आने वाले समय के अंदर प्लांट एनाटॉमी और बायोलॉजी से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जल्दी हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।